Therefore I am stressed. तो आज 12 अप्रैल है, तो 12 अप्रैल 1972 प्रभुपाद जी पत्र लिख रहे हैं गिरिराज महाराज को प्रसाद के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली प्रभुपाद जी प्रसाद वितरण की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। प्रसाद वितरण से तुम भगवान की सेवा करोगे और लोग भी तुमसे प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे अतिथियों की संख्या बढ़ाओ और किसी को मना मत करो। इस प्रकार इस भक्ति में कार्य को जारी रखो। जो भी उपलब्ध हो उसे समान रूप से वितरित करो, चाहे वह बहुत अधिक ना भी हो, किंतु किसी को मना मत करो। तो प्रभुपाद जी प्रसाद की इम्पोर्टेंस, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और क्यों करना है उसके बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप प्रसाद किसी को दे रहे हैं तो उसका मतलब है ये भी भगवान की एक बहुत बड़ी सेवा है। हम भगवान की एक सर्विस कर रहे हैं, और अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, तो जो लोग मंदिर में आए हैं वो भी आपसे प्रसन्न होंगे। मतलब प्रसाद की इतनी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ तक प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी को प्रसाद मना मत करो। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग देखते हैं कि अंदर प्रसाद कम पड़ा हुआ है, तो हम कोई आदमी या कोई व्यक्ति, कोई भक्तगण दूसरी बार मांगता है, हम उसको मना कर देते हैं। डैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो प्रभुपाद जी ने आज वो मैसेज भी कन्वे कर दिया कि हमें किसी को प्रसाद के लिए मना नहीं करना, चाहे आपके पास अंदर अपने लिए ना भी बचे। तो प्रसाद की इम्पोर्टेंस क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद इस लेटर में, कि उस वक्त क्या थे, जो जितने भी अमेरिकन्स, जितने भी फॉरेनर्स डिवोटीज थे, उन्हें पता नहीं था प्रसाद की इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उन्हें भरपेट प्रसादम जब मंदिर से मिलेगा, फिर वो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए नहीं जाएंगे। और दूसरा, अगर कोई नीडी पीपल है, कोई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर उनको मंदिर में भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिल रहा है, तो नेचुरली वो रोज़ आएंगे फिर मंदिर में प्रसाद की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा के लिए, तो वो डेली आएंगे। तो प्रसाद की इतनी इम्पोर्टेंस प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बार प्रभुपाद जी के जो पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं हरिशौरी प्रभु, सुना नाम आपने हरिशौरी प्रभु का? कुछ बुक्स भी उन्होंने निकाली, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, उनके पेरेंट्स जो थे, जो इंग्लैंड में मंदिर है, टेम्पल है हरिसन मैंशन, तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स आए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। हरिशौरी प्रभु ने उनको दिखाया कि यहाँ पर भगवान का अल्टर है, यहाँ पर भगवान व्यास आसन पर बैठ के लेक्चर होता है, यहाँ पर ब्रह्मचारी रहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ होती है, वहाँ पर वो होता है, यहाँ पर प्रसादम कुक किया जाता है। तो इतना कहने के बाद, दिखाने के बाद, जब उन्हें पता चला कि प्रभुपाद तो अभी थोड़ी देर ठहर के आएंगे, तो हरिशौरी के जो पिताजी थे, माताजी थे, वो चले गए। जैसे ही वो गए, प्रभुपाद जी आ गए। प्रभुपाद जी ने पूछा, उन्होंने हरिशौरी प्रभु ने बताया कि मेरे आज पेरेंट्स आए थे दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए, कहता अच्छा आपके पेरेंट्स आए थे आज। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या उन्होंने प्रसाद पाया? वो चुप हो गए हरिशौरी प्रभु। तो प्रभुपाद का स्टाइल पता कैसे है, यार अगर प्रसाद ही नहीं पाया तो फिर मंदिर आने का फ़ायदा ही क्या।
इसका मतलब आप मंदिर आए ही नहीं। प्रसाद भगवान की कृपा है, और प्रसाद पाने से हमारी जो चेतना है ना वो शुद्ध होती है। हमारी जो इंद्रियां हैं अभी इस भौतिक संसार में प्रावृत्त है, हमारी इंद्रियां इस भौतिक संसार में फंसी हुई है, तो उन्हें शुद्ध करना है। और कृष्ण भावना अमृत क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? हमारी चेतना को शुद्ध करना। चेतना कैसे शुद्ध होगी? जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। यही कृष्ण भावना अमृत है। सो कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध होना होगा। और वो शुद्धि क्या है? शुद्धि है क्या वो? प्रभुपाद लिख रहे हैं इस पत्र में कि वी कांट एंजॉय डायरेक्टली, हम सीधे भोग नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। वी हैव टू एंजॉय। कैसे एंजॉय करना है? थ्रू कृष्णा। भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान कृष्ण के माध्यम से हम एंजॉय कर सकते, हम खुद डायरेक्ट एंजॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम प्रसाद लेते हैं और अच्छा प्रसादम होता है। संडे की फीस देखते हैं हम लोग कितनी अच्छी होती है, इस बार तो बहुत ही अच्छी थी। तो हम अच्छा प्रसादम है, और जो भोजन तैयार किया जाता है हम उसको सीधे नहीं लेते। क्या करते हैं हम लोग? हम उसे भगवान के माध्यम से लेते हैं। सबसे पहले हम इसे भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं और फिर हम लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि पहले हम लें फिर भगवान को अर्पण करें? और ये श्लोक भी आता है 3.13, कौन सा है? यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, आत्म कारणात्। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो यज्ञ में भोजन अर्पण करके ग्रहण करता है उसको, उसके सारे जो भौतिक संसार के पाप में कलमश है वो सब समाप्त हो जाते हैं। देन व्हाट इज द डिफिकल्टी? फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कठिनाई है? हम भगवान को क्यों नहीं अर्पण करते, क्यों हम सीधे लेते हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कोई कठिनाई नहीं है इसमें। अगर तुम भगवान को अर्पण करोगे तो क्या होगा? तुम पवित्र हो जाओगे। भगवान को अर्पण करने के बाद अगर हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उसमें हमारा फायदा है, हम लोग पवित्र हो जाएंगे, हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। और खाने की प्रक्रिया तो वही है, नो डिफरेंस। प्रभुपाद कह रहे हैं खाने की तो प्रक्रिया वही है, बस सिर्फ उसका रूप चेंज किया है। अगर आप सीधे खाते हैं तो आप क्या बनेंगे? भोगी बन जाएंगे, भौतिकतावादी भोगी। मुझे आज भी याद है, यहाँ पे खेड़ा मंदिर के आगे जो निष्कलंक धाम मंदिर है दौलतपुर में, तो वहाँ के जो महाराज थे वो प्रभुपाद जी के डायरेक्ट शिष्य थे, कृष्णदास महाराज। ये काफ़ी पुरानी बात है, 2010 और 11 की बात होगी। तो मुझे वहाँ पर उनके मंदिर में कीर्तन करने का, हरे कृष्ण महामंत्र गायन करने का अवसर मिला। तो मुझे कहा गया कि आप कीर्तन के बाद आप महाराज को उनके रूम में से जाकर लेके आओ लंगर हाल में। हम लोग नए नए थे, तो मैं गया तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ। तो वो मुझे डांट पड़े, वो कहते खाना ही खाते रहेंगे, करोड़ों जन्मों से हम खाना ही तो खाते आ रहे हैं, प्रसाद कब खाएंगे? इस जन्म में अगर प्रसाद नहीं खाएंगे तो अगले जन्मों में भी खाना ही खाते रहेंगे। तब मुझे इतनी समझ नहीं आई थी उनकी बात, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि हमें खाना नहीं खाना, हमें प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान की कृपा। और वो कैसे मिलती है? जब हम पहले भगवान को अर्पण करते हैं फिर खुद उसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम सीधे खाते हैं तो भौतिकवादी भोगी बन जाएंगे हम लोग, और
यदि आप कृष्ण को अर्पित करके खाते हैं तो क्या बनेंगे आप? अगर आप भगवान कृष्ण को अर्पित करके खाते हैं तो आपके जितने भी पापमय भौतिक कल्मश है वो सब क्या होंगे? उनसे आप मुक्त हो जाओगे। बल्कि कितना आसान तरीका गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अर्पण करके खाएंगे तो आपके सारे पाप जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और भगवत गीता में कहा गया है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण को अर्पण करने के बाद भक्त उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं और इसे क्या कहते हैं? यज्ञ। जब कोई चीज़ भगवान कृष्ण को अर्पण की जाती है, डेट बिकम्स ए सेक्रीफाइस, वो एक यज्ञ बन जाता है। जो कुछ भी आप विष्णु को या कृष्ण को अर्पण करते हैं उसे यज्ञ कहा जाता है। और भौतिक संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, इस भौतिक संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या बन जाता है? पापमय कर्म। आप कुछ भी करके देख लो, भले ही हम स्व इच्छा से किसी की हत्या ना भी करें, लेकिन अगर अनजाने में भी आपसे कोई हत्या हो जाती है वो भी बहुत बड़ा पापमय कर्म है। बट कभी किसी ने हत्या की? किसी की को हाथ खड़ा करके बताओ जिसने की हो। और हम तो रोज ही करते हैं, रोज हत्या करते हैं डेली। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने हत्या ना की हो। सड़क पे चलते हैं ना, करोड़ों कीड़े, कीड़ियाँ, चींटियाँ। आजकल तो हम पार्क में जाते हैं, फूलों पर कोई ऐसे कीट आते हैं कि वो ज़मीन पे चल रहे हैं, मैं देखता हूँ मरे होते हैं। कितने कीटाणु जीव हमारे पाँव के नीचे आन के मर रहे हैं। पानी पीते हैं ना हम लोग, जल में कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, जब उस पानी को पीते हैं वो क्या हो गया? मर गए। रोज हम कितनी हत्याएं कर रहे हैं। इवन जब हम आग जलाते हैं, घर में हम गैस चलाते हैं, तो कितने सूक्ष्म जीव हवा में घूम रहे होते हैं, तो वो सड़के उसमें राख हो जाते हैं। वो उसका जिम्मेदार कौन है? इवन प्रभुपाद जी यहाँ तक भी लिख रहे हैं कि अगर आप उस वक्त तो मिक्सी नहीं होती थी, उस ज़माने में तो हाथ से ही ग्राइंड करते थे मसाले वगैरह। कहते अगर हम मसाले भी पीसते हैं, मसाले पीसते समय भी कई कीटाणु, कई जीव की हत्या हमसे होती है। और हम लोग कहते हैं मैंने तो कभी किसी की हत्या ही नहीं की। इस प्रकार जाने अनजाने हमसे अनेक पाप हो जाते हैं, अनेक जीवों की हत्या होती है और वो पाप है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और कोई कहेगा कि मैंने तो जानबूझ के तो मारा ही नहीं, अनजाने में ऐसा हुआ है। और अनजाने में भीष्म पितामह से भी एक पाप हुआ था, तो उसके लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा कि 13 दिनों तक वो तीरों की शैया पर लेटे रहे। इवन धृतराष्ट्र से भी हुआ। तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए भगवत गीता कहती है, स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि यदि आप यज्ञ में अर्पण करने के बाद बचा हुआ भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, वही यज्ञ शिष्टासन संतो मुचन्ते सर्वकल विषय, कि अगर आप यज्ञ में अर्पण करने के बाद बचा हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप सभी पाप कर्मों से तत्क्षण, टाइम नहीं लगता, उसी वक्त मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा जो कृष्ण को अर्पित किए बिना व्यक्तिगत रूप से खाने के लिए पकाता है, जो भगवान कृष्ण को अर्पित किए बिना सिर्फ अपने लिए खाने के लिए पकाता है, that person is eating sinful reactions, वो पापमय प्रतिक्रियाएं खा रहा है। हम वही खा रहे हैं ना। अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो हम क्या खा रहे हैं? सिंफुल रिएक्शंस खा रहे हैं। हमें फिर उसका फल जो है, पापमय फल जो उसका हमें सहन करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और आज
हमारी यही पोजीशन है। मोस्टली भारतवर्ष में 99.9% लोग भगवान को अर्पण किए बगैर ही खाते हैं। अभी भी कुछ डिवोटीज भी ऐसे करते हैं, डिवोशन में आगे भी, कि वो भगवान को अर्पण कर ही नहीं रहे। तो ये हमारी स्थिति है। इसलिए ये कहा गया है कि लोग आमतौर पर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। यही कारण है ना, इसी को तो कृष्ण भावना अमृत कहते हैं, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आमतौर पर लोग अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर ही नहीं पाते, और इंद्रियों को शुद्ध इसलिए नहीं कर पाते कि अपनी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। और इंद्रियों को वश में ना करने के कारण क्या होता है, वो भोगी बन जाते हैं, वो एक भोगी जीवन व्यतीत करते हैं, इंजॉयमेंट, बस सेल्फ इंजॉयमेंट। तो फिर क्या होता है, अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे और एक भोग वाला जीवन जो है इस भौतिक संसार में हम बिताएंगे, फिर क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रसाद वितरण पर स्ट्रेस दे रहे, जोर दे रहे हैं। और एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, भगवान की सेवा कहां से शुरू होती है? भगवान की सेवा कहां से शुरू होती है? जीवा से। सिंपल, भगवान की सर्विस जीवा से शुरू होती है। हम कहते हैं ना जीवादो, अर्थात भगवान की जीव सेवा जो है वो जीव से शुरू होती है, नॉट फ्रॉम हैंड्स, लेग्स, आईज। कभी ऐसे होता है? नहीं। जब भी हमारी सेवा भगवान की शुरू करेंगे, जीवा से करते हैं। और जीवा से दो प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। एक, हम भगवान का गुणगान करते हैं, शब्द निकलते हैं हमारे मुख से, हमारे मुख से शब्द निकलते। क्या शब्द निकलते हैं? वी आर्टिकुलेट द वर्ड्स। कौन से वर्ड्स होते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो ये सेवा होगी जीवा के द्वारा, सेवान मुखे ही जीवा दो। और दूसरी सेवा कौन सी हुई? भगवान का प्रसादम ऑनर करना अपनी जीवा के द्वारा, भगवान के प्रसादम को अपनी जीवा के द्वारा ग्रहण करना। तो इस प्रकार अगर हम ये दो चीजें अपनी जीवा के द्वारा करते हैं, देन वी कैन रियलाइज कृष्णा, फिर हमें भगवान कृष्ण की अनुभूति होगी। अदरवाइज हमारा जीवन इस भौतिक संसार में ऐसे ही फंसा रहेगा। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर आप वो चीज नहीं खाते हैं जो भगवान को अर्पण नहीं की गई, जो चीज भगवान को अर्पण नहीं की गई, आप उस चीज को नहीं खाते हैं, तो ये एक तपस्या है। अपने आप को आपने कंट्रोल किया, अपनी इंद्रियों को वश में किया। तो भक्ति सिद्धांता कहते हैं अगर आप वो चीज नहीं खा रहे जो भगवान को अर्पण नहीं की गई, तो उसको तपस्या कहते हैं। यदि आप रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे, यदि आप वहां नहीं जा रहे और बकवास चीजें नहीं खा रहे, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे और बकवास चीजें नहीं खा रहे, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप रेस्टोरेंट्स जाना बंद करना चाहते हो तो क्या करना होगा? अगर हमने रेस्टोरेंट जाना बंद करना है, हमें आदत है, तो हमें भगवान का प्रसादम लेना होगा, हमें भगवान के प्रसादम को ऑनर करना होगा। और भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं, कृष्ण हम लोग वो गाते हैं ना, कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीवा जाए, स्व प्रसाद अंदिल भाई सही अनमृत पाओ। कि भगवान इतने दयालु है, हमारी कोई योग्यता भी नहीं है, फिर भी भगवान प्रसाद के रूप में हम पर कृपा कर रहे हैं। कृष्ण बड़ा दया में करी बारे जीवा जय, स्व प्रसाद अंदिल भाई। कि भगवान हम पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं।
और भगवान को वैसे ज़रूरत है कि कोई भगवान को भोग लगाए? डू यू थिंक? कृष्ण नेवर रिक्वायर्स। भगवान कृष्ण को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान कृष्ण चाहे गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तया उपरतम अश्नामि प्रयत आत्मना। भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई पत्ता और पानी की बूंद भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उसमें भी हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे फायदे के लिए भगवान कृष्ण जो है वो उसे स्वीकार करते हैं। और उसमें भी भगवान क्या करते हैं, जो पाप होता है उसमें उसको निकाल देते हैं। और उसमें भी भगवान क्या करते हैं, हमारी भक्ति जो होती है ना, तभी तो बार बार शब्द आ रहा है भक्त्या प्रचति, मैं भक्त्या प्रचति। तो क्यों बार बार दो बार भक्ति का शब्द आ रहा है? भगवान उसमें से हमारी भक्ति को टेस्ट करते हैं, उसमें से भगवान हमारी भक्ति का स्वाद चखते हैं। भगवान देखते हैं कि इसमें कितनी भक्ति है, इसके हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो भगवान कृष्ण भूखे नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे पर कृपा करने के लिए हमारे द्वारा अर्पित भोजन को स्वीकार करते हैं, ताकि भगवान उसमें से पाप निकाल दे और उसके बाद जो प्रसादम बन गया वो हम अगर उसको ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर जो भौतिक कलमश है वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी स्ट्रेस दे रहे हैं कि जब भी कोई मंदिर में आए तो उन्हें प्रसाद जरूर दे। हम देखते हैं हमारे मंदिर में आते हैं तो हमारे बलदेव परमानंद प्रभु हर एक को प्रसाद दिए बगैर जाने नहीं देते। हर एक व्यक्ति प्रसाद लेके ही जाता है। अगर कोई दोपहर को भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है, सुबह भी आ रहा है, तो उनके लिए प्रसाद ऑलरेडी हमारे किचन में कुकड होता है। तो ये प्रभुपाद जी का आदेश है कि प्रसाद हम ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाएगी। और भक्ति शुरू यहाँ से होती है, जीवा से। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।